हेलो एवरीवन। तो हमारा क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हमारी एक्सरसाइज है 11.3 जो कि बेस्ड है हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इफ़ इट्स रेडियस और उसकी हाइट जो है हमें दी है फर्स्ट में। ठीक है, तो ए पार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द कोन दिया हमें 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन दिया हमें 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कौन है, ये रेडियस और ये हाइट। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर और एच हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो हमारा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारी 22/7 इंटू रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 और हाइट है 7। ये हमारा 7 से 7 कट करेंगे, 3 पे 2, ये हो जाएगा हमारे पास 22 2 जा 44, 44 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26, 264 सेंटीमीटर में थी हमारी रेडियस और हाइट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब सॉरी वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 264 जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आ गया, अगर हमारे कोन की रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर दिया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, रेडियस ये, तो वॉल्यूम हमारा कोन का हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 3.5 इंटू में हाइट है 12। ठीक, यहाँ से अगर हम इसका एक पॉइंट हटा लें, यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से कट करेंगे तो 3 पे कट करेंगे, 3 4 जा, और यहाँ पे 7 कट करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू यहाँ से 3.5 इंटू ये हो गया 5 4 जा 20/10। यहाँ से ये 0 से ये कैंसिल कट कर हो जाएगा हमारा 22 इंटू 3.5 की को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा 7, और यहाँ 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आ जाएगा हमारी सेकंड कोन का, जिसकी रेडियस हमारी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर थी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस, हमें दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी। तो कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, हमें एक टाइप से वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर में। ठीक है, इसमें हमारे दो चीज़ जो है वो यूज़ होंगी, वो मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, तो ये चीज़ याद रखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो वो हमारा इक्वल होता है 1 लीटर के, 1 लीटर के 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम मीटर में तो 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो हमारा इक्वल होता है 1000 लीटर के। ठीक है, 1000 लीटर के। यहाँ पे हमें रेडियस दी हुई है और एल हमारी स्लांट हाइट दी हुई है। ये अगर मैं कोनिकल वेसल बनाऊं, ये हाइट, ये रेडियस, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है और ये हमारी स्लांट हाइट होती है। और कोन है हमारा, तो कोन का वॉल्यूम हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास यहाँ एच नहीं है, हमारे पास रेडियस है और स्लांट हाइट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे तो हमारे पास बेस स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट हाइट एल। ठीक,
यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है वो 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस हाइट हमने निकालनी है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल हमें कितने दिया है 25, स्लैंट हाइट 25 दिया तो 25 स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 25 प्लस 7 इंटू 25 माइनस 7। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर जैसे 25 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625, 7 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे भी कर सकते हो आप। बट यहाँ पे तो 25 और 7 थोड़े छोटे नंबर हैं और इजी भी हैं। कई बार ऐसे आ जाता है कि 29 स्क्वायर माइनस कोई और दूसरा नंबर आ जाए, तो उनकी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है तो उससे अच्छा है कि आप ये इजीली कर लोगे। यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर आ जाएगा 25 और 7 32 इंटू यहाँ पे हमारे पास 24। इनके अगर हम फैक्टर बना लें तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा हमारा 24 को हम लिख सकते हैं 3 8 जा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एच हमारा आ जाएगा 16 इंटू यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू 3 और ये आ जाएगा हमारे पास रूट में, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास रूट में। अब देखते हैं हम आगे इससे। यहाँ पे हमारी क्या है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि ये 24 नहीं, ये मैंने 1 सोच लिया, पर ये 7 है। 25 में से 7 जाएंगे तो हमारे कितने 18 रह जाएंगे, 18 यहाँ पे 18 आएगा। और 18 को हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा 32 था, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, तो ये 2 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा, ये 16 है हमारा, ये 9 और यहाँ पे ये 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से h जो है हमारा आ जाएगा, देखो 16 है, 4 4 जा 16, 4 बाहर आ जाएगा, 9 है हमारा 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 में से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गई। अगर हाइट 24 सेंटीमीटर है तो हमें इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस 7 है, 7 इंटू 7 और हाइट 24 हमने अभी निकाली है। ये 7 से 7 कट होगा, यहाँ पे 3 से ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22 इंटू 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 56 से 22 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 1 1, ये आ जाएगा 2 3 2 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, पर हमें किस में बताना है, ये हमें लीटर में बताना है। तो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया है, इसका यूज़ करके आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वो इक्वल होता है हमारा 1 लीटर के। अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है तो वो तो कम होगा लीटर में, उसके लिए क्या है, ये 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, इतने लीटर आ जाएगा। पर हमारे पास कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर लीटर में करना है तो 1/1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1232 और ये आ जाएगा हमारा लीटर में। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो लास्ट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.232 लीटर, 1.232 लीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। कैपेसिटी हो जाएगी कोनिकल वेसल की, कैपेसिटी हो जाएगी कोनिकल वेसल की, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। यहाँ पे हाइट दी हुई है, 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला देखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें आर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट हाइट हमारी एल स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर हमने निकालना है, ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर,
तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया 25 इंटू ये 1, तो r इज इक्वल टू रूट 25, और रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, मतलब पेयर में हो गया, तो एक बाहर आ गया। तो रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। रेडियस अगर हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस आर 5 इंटू 5, और हाइट थी 12। ओके, तो यहाँ से अगर हम कट करें, यहाँ से 3 पे हमारे पास कट होता है 3 4 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू ये हो जाएगा 5 5 जा 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो ये आ जाएगा हमारा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है यहाँ पे, जैसे हमने लिखा था कि क्योंकि हमने लीटर में आंसर देना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा कम होगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 लीटर। और हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब की, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1000 इंटू में 2200/7। यहाँ 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। इसको 2 पे कट करेंगे तो हमारे पास 2 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11, और यहाँ 2 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 11/35 लीटर। 11/35 लीटर। इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके पॉइंटों में हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंटों में आंसर अगर देना है तो, नहीं तो 11/35 लीटर जो है वो आंसर हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करनी थी। बेसिकली हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए इसके लिए हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा 1 लीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर क्यूब जो है हमारा 1000 लीटर के इक्वल होता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 11.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कोन दिया हुआ है, ये कोन है जिसकी हाइट जो है वो एच जो है, हाइट जो 15 सेंटीमीटर दी है। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज, और वॉल्यूम दिया हुआ हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, और पाई जो है हमें 3.14 लेनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, जो कि हमें दिया हुआ है 1570 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करें 1/3 इंटू पाई बताया हमें कि 3.14 हमें लेना है, आर स्क्वेयर आर हमें फाइंड करना है, और एच हमें 15 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1570। यहाँ से अगर 3 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1570 डिवाइड बाई 3.14 इंटू यहाँ पे ये 5 से अगर कट करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 314/3.14। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा और हमारा ये कट के आंसर 100 आएगा। ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि 314 डिवाइड बाई 3.14 है ना, इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 314/314, और पॉइंट हटाया तो इसके नीचे हमें 100 लगाना पड़ेगा, और वो 100 नीचे से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास 100 रह जाएगा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकाल लें, आर हमारी आ जाएगी 100 इंटू 100 का 10 इंटू 10 का रूट। तो यहाँ से 10 एक पेयर से बाहर आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर में था तो हमारा सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो हमारी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
थर्ड, जिसमें हाइट दी हुई थी हमें और वॉल्यूम दिया हुआ था, हमें रेडियस फाइंड करनी थी इसकी, ठीक है, और रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। तो राइट सर्कुलर कोन है मतलब हमारे पास जिसकी हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर दी है और वॉल्यूम दिया हुआ हमें, वॉल्यूम दिया हुआ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो ये अगर हमारे पास कोन है, ठीक है, ये हाइट है, ये रेडियस है और ये कंप्लीट डायमीटर हो जाएगा। अगर हम ये रेडियस फाइंड कर लें तो रेडियस का डबल हमारे पास डायमीटर होता है, डायमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम रेडियस पहले फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम होता है और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 48 पाई के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, आर हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर और एच दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, 3 से कट करेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ये 3 इधर आर के साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो आर हमारे पास आ जाएगा 16 के अगर पेयर बनाएं तो 4 इंटू 4 16 और ये आर स्क्वायर का रूट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पेयर में से एक बाहर आ जाएगा तो 4। तो रेडियस जो है हमारे पास वो आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट और वॉल्यूम क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में थे तो रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर आ गई। पर हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर हमारा होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर आ जाएगा कोन के बेस का। जो ये कोन का बेस है इसका डायमीटर जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज हमारी 11.3 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। पिट मतलब कि एक गड्ढा खोदा गया है कोनिकल शेप का, जिसका टॉप का जो है वो डायमीटर जो है वो ये डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर और ये जो डीप है इसकी डेप्थ जो है हमारी वो कुछ 12 मीटर डीप है। ये ऐसे गड्ढा खोदा गया ज़मीन में, ठीक है। ये ज़मीन में ऐसा गड्ढा खोद दिया जिसका बेस जो है वो ये हमारा 3.5 मीटर है और इसकी डेप्थ जो है वो एक टाइप से अगर इसको उल्टा कर दें तो ये हाइट, तो ये डेप्थ जो है ये 12 मीटर दी हुई है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो इसकी कैपेसिटी मतलब इसमें एक टाइप से कितना वाटर आ सकता है वो कैपेसिटी, ये कितनी मिट्टी है वो किलोलीटर में बतानी है हमने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम डायमीटर देखें कोन का तो यहाँ पे कोन का डायमीटर हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हमारी हो जाएगी डायमीटर बाय 2, डायमीटर की हाफ होती है क्योंकि डायमीटर जो रेडियस का ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे 3.5 बाय 2 मीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगी। अब डेप्थ दी हुई है, यहाँ पे डेप्थ जो है वो डेप्थ इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लें, ये हमें 12 मीटर दी हुई है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम निकाल लें कोन का अगर वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच की जगह हमें डेप्थ दी है तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 3.5/2 इंटू 3.5/2 और डेप्थ जो है वो 12 दी हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर कट करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे अगर कट करेंगे, ये यहाँ पे अगर देखें तो 22/7 इंटू यहाँ पे मैं एक पॉइंट हटा लेता हूँ तो ये 35/10 इंटू ये 3.5 ऐसे कैसे, यहाँ से 7 पे 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 7 पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 पे अगर कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 2 पे कट करेंगे तो यहाँ पे ये 11। तो फाइनली हमारे पास 11 इंटू 3.5 और मीटर में है तो ये मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा हमारे पास। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, तो ये 38.5 क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो मीटर क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने कैपेसिटी बतानी है किलो लीटर में। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट क्वेश्चन में कि 1000
सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है हमारा 1000 लीटर के। इस 1000 लीटर को ही हम 1000 लीटर को हम 1 किलो लीटर 1 किलो लीटर बोलते हैं। अब अगर 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलो लीटर के इक्वल होता है तो 38.5 मीटर क्यूब कितने के इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा हमारा 38.5 किलो लीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.5 KL, जिसको हम शॉर्ट में 38.5 KL भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी ऑफ दिस कोन, ठीक है, इन किलो लीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है हमें 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द डायमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ हमें 28 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द कोन, मतलब कि h फाइंड करना है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन मतलब कि l फाइंड करना, और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हमें। तो सबसे पहले हमें ये डायमीटर और वॉल्यूम दिया है। डायमीटर दिया है तो यहाँ से अगर हम रेडियस फाइंड करें तो रेडियस हमारी हो जाएगी डायमीटर का हाफ, तो यहाँ से हो जाएगा 28/2 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गई। ओके, अब हमें क्या है वॉल्यूम गिवन है हमें, वॉल्यूम हमें गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम अगर हम कौन का निकालने तो हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि हमें दिया हुआ है 9856। ठीक है, यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 14 × 14, हाइट हमारी यहाँ से निकल जाएगी, इसके इक्वल हो गया 9856। यहाँ से हमारा कट क्या होता है, ये कट हो जाएगा हमारा 7/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, हाइट हमारी आ जाएगी 9856। ठीक है, यहाँ पे 3 नीचे है तो ये आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा 22 × ये 2 और ये 14। यहाँ पे हम कट करते हैं। अब कट करें तो पहले इस 2 पे कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। यहाँ पे अगर हम 2 पे कट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और ये कट होके आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ पे 11 पे अगर कट करते हैं तो 11 पे कट करेंगे तो 11 2 जा 22, बच गए 2 यहाँ पे, 11 2 जा 22, 4 11 4 जा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कट करें 14 पे अगर कट करेंगे हम तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 1 जा 14, कितने बच जाएंगे 8, और ये 4 8 4 84, और 14 कितना हो जाएगा हमारा 14 6 जा हमारा होता है, 14 6 जा 84 होता है। तो यहाँ से बाकी कट गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया, हमारे पास हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा 16 × 1 3, ये बचा हुआ है तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर जो है हाइट आ गई। अब हमारे पास कोन में अगर मैं कोन एक ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये कोन है, ये हाइट है, ये रेडियस है, रेडियस 14, हाइट 48, ये स्लांट हाइट निकालनी है तो क्या किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l हमें निकालना है तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r हमारा कितना है 14, तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर प्लस h हाइट हमारी 48 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हमें पता है कि 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196 प्लस 48 का स्क्वायर है। 48 का स्क्वायर अगर नहीं याद है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और ये 38, ये 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16 और 3 16 और 3 हमारा हो जाएगा
19, ये आ जाएगा 4 0 9 10 और 3 13 और ये 2324, तो ये आ जाएगा हमारा 2324 नहीं 2304। तो एल स्केयर आ जाएगा अगर ऐड करते हैं तो 6 और 4 10, 0 0 और 9 9 और एक कैरी था यहाँ से 10 0, यहाँ से हमारे पास 3 और एक 4 और एक कैरी था 5 और यहाँ पे 2 2 का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एल आ जाएगा हमारा 2500 का रूट। ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। तो यहाँ से हमारे पास एल आ जाएगा, इस पेयर में से एक 5 बाहर आ गया और यहाँ 10 के पेयर में से हमारे पास एक 10 बाहर आ गया, तो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जो है वो स्लांट हाइट आ गई। तो हमारे पास हाइट भी निकल गई है और स्लांट हाइट भी निकल गई है। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा, पाई आर एल। तो पाई हमारा 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस आया था 14 सेंटीमीटर और एल 50 सेंटीमीटर। यहाँ से 7 2 जा हो जाएगा हमारा, 50 2 जा 100 और 100 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा वो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। तो तीनों रिजल्ट निकल गए हमारा, हाइट भी आ गई हमारे पास, स्लांट हाइट भी आ गई है हमारे पास और कर्व सरफेस एरिया भी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट ट्रायंगल ए बी सी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास ऐसे, ठीक है, जिसकी ये साइड को हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर और लार्जेस्ट साइड ये 13 सेंटीमीटर होगी। इसको क्या है कि जो हमारी ये साइड है ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री का एंगल, ये जो 12 सेंटीमीटर की साइड है इसके अराउंड जो है इसको रिवॉल्व किया गया है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। जब भी इस साइड के अराउंड रिवॉल्व किया जाएगा, तो जैसे कि अगर मैं ये है मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को ये साइड अगर 12 सेंटीमीटर है ये साइड, तो इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व किया जाएगा, तो इसको यहाँ से ऐसे, ये मतलब पार्ट फिक्स हो गया और ऐसे रिवॉल्व कराया गया। तो ये अगर ये ऐसे ट्रायंगल है तो रिवॉल्व कराएंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और फिर दोबारा से ये ऐसे। तो जो ये गोल ऐसे चक्कर काटता है ये हमारा कोण बन जाएगा, क्योंकि देखो ये ऊपर वाली चोंच बन गई और ये नीचे जो है सर्कुलर बेस बन जाएगा हमारे पास, सर्कुलर बेस बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, इस साइड में भी हमारे पास ऐसे, ये 2D में तो ये हमारे पास ऐसे ट्रायंगल ही दिखेगी ये, बट 3D में ये क्या है कि हमारे पास एक कोन की शेप बन जाती है, ये हमारे पास एक कोन की शेप बन जाएगी अगर आप इसको ऐसे रिवॉल्व करोगे। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे यहाँ से रिवॉल्व कराओगे तो ये हमारे पास ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कोन बन गया जिसकी रेडियस जो है जिस साइड के अराउंड घुमाया जाता है वो हाइट हो जाती है। अब 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया गया तो ये हमारी हाइट हो जाएगी कोन की 12 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड है हमारी, ठीक है, जो दूसरी छोटे वाली, मतलब ये हाइपोटेनियस को जब तक नहीं बोला जाए उसको नहीं कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी दूसरी साइड जो है वो हमारी रेडियस हो जाएगी ये हमारी, क्योंकि ये कंप्लीट जो है ये डायमीटर हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सॉलिड हमारा क्या बना है, कोन, और इसका वॉल्यूम, तो ये क्या बन जाता है हमारा, कोन बनेगा ये हमारा। ठीक है, तो इसका कोन का वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारा कोन का वॉल्यूम। तो यहाँ से हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर रेडियस 5 इंटू 5 और हाइट जो है वो 12। यहाँ से 3 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 22/7 इंटू 5 5 जो 25, 25 की 100 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2200/7 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है।
2200/7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाता है, जो ये ट्रायंगल से हमारा अगर उसको 12 सेंटीमीटर की साइड के अगर राउंड रिवॉल्व किया गया जो कोन बना है उसका वॉल्यूम हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द ट्रायंगल इन क्वेश्चन नंबर 7 रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब की बार क्या किया है कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल थी, ये जो ट्रायंगल थी हमारी, ये साइड 12 सेंटीमीटर थी, ये 13 और ये 5। पिछली बार क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि वो 12 सेंटीमीटर की जो साइड थी उसके अराउंड रिवॉल्व किया था। अब की बार क्या है कि रिवॉल्व किया गया जो वो इस 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व किया गया। तो जब रिवॉल्व करेंगे इस साइड के अराउंड रिवॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या है, ऐसे चक्कर काटेगा। तो यहाँ से ये जो है ये हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगा, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। और यहाँ से ये जो है बेस बन जाएगा कोन का, ये बन जाएगा बेस ऑफ द कोन। और जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व किया गया है वो हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पे जो ये कोन बना है इस कोन की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व किया गया उससे जो दूसरी साइड होती है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हमें क्या फाइंड, उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। तो ये कौन बन गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना है कौन, और कौन का वॉल्यूम ऑफ कौन हमें पता है कि ये होता है 1/3 पाई r² h। और अगर इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू r रेडियस 12 इंटू 12 इंटू हाइट 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू ये हो जाएगा 5 4 जा 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे 7। ये मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ये अगर चाहे हम मल्टीप्लाई ना भी करें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पाई है हमारे पास तो ये आ जाएगा 240 पाई। ये हमारे पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ तो 240 की मल्टीप्लाई कर लो और 7 से फिर डिवाइड कर दो डेसिमल में अगर निकालना, नहीं तो पाई में ऐसे भी आंसर। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आगे भी है, फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अगर उसको हम वॉल्यूम 1 बोल देते हैं, और इसको अगर हम वॉल्यूम 2 बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आया था हमारा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 22/7 इंटू 100, और 22/7 क्या होता है हमारा पाई होता है, तो इसको हम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आया था V1। तो हमें अब रेशो निकालना है इसका, हमें रेशो निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा वॉल्यूम था 100 पाई, क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम था 240 पाई से पाई कैंसिल करते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कट करेंगे ये 5, 2 पे कट करेंगे ये 12, तो ये आ जाएगा 5/12। ये रेशो आ जाएगा हमारे पास 5/12। ओके, तो ये थे हमारे पास 2 रेशो जो मिल गए हैं। पहले हमने 12 सेंटीमीटर वाली साइड के राउंड रिवॉल्व कराया था, उसकी हमारे पास 5 सेंटीमीटर वाली साइड आ गई यहाँ पे, और अब की बार हमने 5 सेंटीमीटर वाली साइड के राउंड रिवॉल्व किया था, अब की बार रेडियस। तो ये एक टाइप से इनकी रेडियस का रेशो आ गया, ठीक है, ये इनकी रेडियस के रेशो के इक्वल आ गया। ओके, बाकी आप और कुछ ना भी अंडरस्टैंड करो तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। तो आपने देखा होगा कई बार जब फसल कटती है तो गेहूँ या बाजरा या हमारे पास अदर जो फसल होती है उनको जब हम रखते हैं ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कोन की शेप बन जाती है उसकी, ठीक है, कोन की शेप बन जाती है। नीचे जो है वो बेस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और ऊपर कोन मतलब एक चोंच सी बन जाती है, ठीक है। तो वो कोन की शेप में ऐसे होते हैं। तो वो कोन की शेप में जो है उसका डायमीटर जो है, जो बेस का डायमीटर जो है 10.5 मीटर है, 10.5 मीटर डायमीटर है, ठीक है। और हाइट जो है, ये हाइट जो है ये 3 मीटर है, हाइट जो है वो
3 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हीप, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ये हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। रेडियस हमारी होती है डायमीटर बाय 2, तो ये हो जाएगी मेरी 10.5/2 मीटर। ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू रेडियस 10.5/2 इंटू 10.5/2 और हाइट जो है वो 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर 3 से 3 कट हो जाएगा हमारा, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे 7 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 3 5 7 5 जा 35 और ये एक डिजिट के बाद। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 मीटर क्यूब में आ गया, मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 10.5 की 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 0 1 5 7 5 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल ये लगा दिया। उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1575 5751, ये आ जाएगा 5 2 3 5 6 और 1 7 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये अगर हमारे पास वॉल्यूम आ गया है इसमें, ये हमारे पास आ गया है तो वॉल्यूम, तो ये हमारे पास 17325 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक जो ये नीचे 2 भी बचा हुआ है हमारा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 17325/2 मीटर क्यूब आ गया। और अगर मीटर क्यूब, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं 2 8 जा 16 1 3 2 6 जा और ये डेसिमल भी लगाना हमें 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे डेसिमल लग गया, यहाँ पे डेसिमल लग गया हमारे पास। 2 6 जा 12 1, उसके बाद 12 हो गया, 2 6 जा 12 और उसके बाद 2 2 जा 4 और 1 0 2 5 जा 10। तो यहाँ पे 86.625 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा उस हीप का, जो हमारे वीट को जो इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। अब क्या है कि जो ऐसे रखा हुआ है जो ये गेहूँ, ठीक है, इसको क्या है कि बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कपड़ा कवर करेंगे। ठीक है, कैनवास या कपड़े से कवर करेंगे। अब वो क्या होता है, वो इसके आउटर इस पार्ट को कवर करेगा और ये क्या होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो हमें क्या निकालना है भाई, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें इसका। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया हमारा कौन का होता है, पाई आर एल। अब हमारे पास यहाँ पे एच भी है और रेडियस भी है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। और अगर हम यहाँ पे स्लांट हाइट निकालते हैं तो अगर यहाँ पे ये स्लांट हाइट होती है, ये हाइट होती है और ये रेडियस होती है और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमारी 10.5/2, इसको अगर मैं डिवाइड करके लिखूँ तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.25 होल स्क्वायर प्लस एच हमारी रेडियस थी जो वो 3 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5.25 का स्क्वायर है, मतलब 5.25 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 जा 25 5 2 जा 10 12 5 5 जा 25 और 26। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 और ये 10। दोबारा से फिर 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 2 6 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 2 6 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और 4 डिजिट के बाद 2 और 2 4 डिजिट के बाद हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 को जब ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये 36.5625 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 36.5625
36.25 और यहाँ से अगर L निकाल लेंगे तो रूट के अंदर 36.5625 और इसके ऊपर रूट, और रूट मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। और अगर हम ये रूट की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या है, ये रूट निकालना पड़ेगा। तो ये रूट निकालने के लिए हम एक नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये रूट निकाल लें, मैंने आपको वैसे रूट निकालना सिखाया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 36.5625 है, दो दो के पेयर बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 1 जा 1 कम रहेगा, 2 जो यहाँ पे लिखेंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 25, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया 0। उसके बाद क्या है, ये पेयर 5 6 का उतार लेंगे, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 का डबल हो जाएगा हमारा 12। जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 भी लिखते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है हमारा, तो इसलिए नहीं चलेगा, ये नंबर छोटा रह गया, तो इसलिए 25 को और उतार लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं 0। उसके बाद जो नंबर यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 यहाँ लिखा तो 1 यहाँ पे, पर ये तो छोटा रह जाएगा। 2 अगर लिखेंगे 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे तो ये 122 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 244 कम रहेगा। 3 रखेंगे अगर यहाँ पे तो 3 हमारा यहाँ पे आएगा, तो 12 3 36। ये भी 4 रख के देख लेते हैं, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो हमारे पास 1 2 और यहाँ पे भी यहाँ पे भी 0 आएगी एक, क्योंकि ऊपर 0 लगाई है तो यहाँ पे भी एक 0 आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 0 लगाई तो यहाँ पे भी एक 0 आएगी, ठीक है। तो ये 1 2 0 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और ये 48। और अगर यहाँ पे 1 0 यहाँ 5 और वहाँ 5 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 12 5 60। ये जो है हमारा नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 4 पे चलाएंगे। ये 4 पे गया, यहाँ 4 रखा तो कितना आ गया, 4 8 1 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे 0, ये रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद कुछ नहीं है तो 2 0 रखेंगे, यहाँ पे फिर 2 0 लगाएंगे और ऐसे ऐसे करते हुए हम यहाँ पे इस नंबर का डबल करेंगे तो ये जगह 1208 हो जाएगा हमारे पास। अब कितने पे चलेगा ये, अब देखेंगे हम, अब हमारा चलेगा ये एक टाइप से, देखो यहाँ पे 2 एक नंबर यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 12,081, ये 80 है, 80,000 है तो 12 6 72, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 पे यहाँ पे रखें और 6 पे यहाँ पे करें तो ये जगह 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 8 जा 48 48 48 49 50 51, क्योंकि आगे 0 है तो यहाँ 51 का 51 और 6 पे 12 6 72, ये चल गया। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 6.046 आ गया, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके 6.05 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास L जो है, हमारे पास जो है स्लांट हाइट जो वो 6.05 आ गई, 6.05 हमारे पास जो है वो स्लांट हाइट आएगी। और स्लांट हाइट आ गई है तो उसके बाद हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी थी, रेडियस थी हमारी 10.5/2 और स्लांट हाइट हमारी निकली है 6.05, ठीक है। यहाँ 2 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11, यहाँ 7 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया के लिए, 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05, ठीक है। इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.05 की मल्टीप्लाई 1.5 से अगर करते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने 25 कैसे लिख दिया, 5 5 जा 25, ये 5 कैरी आएगा 2, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये कैरी 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने वो डायरेक्टली ही 25 लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 0 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 7 0 और 9, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, 11 से मल्टीप्लाई करनी है, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 7 जा 77, 77 और 5 हो जाएगा हमारा 82, तो यहाँ पे 2 कैरी
8, उसके बाद 1100 कैरी का जो हमारा 8 था वो ऐड होके आ जाएगा, और 11 9 जा 99, 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल था, 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद नहीं, 2 ये और एक ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल था हमारा यहाँ पे 3 डिजिट, तो यहाँ 1 2 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो 99.825 हमारा ये किस में था, रेडियस भी हमारी मीटर में है और स्लांट हाइट भी हमारी मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में 99.82 मीटर स्क्वायर हमारा जो है वो एरिया आ जाएगा, जो क्लॉथ हमें रिक्वायर होगा जो वीट जो है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन पे, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके।